हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड द ट्रेंड। मेरा नाम मस्सी है। आज ट्रेडिंग सीखने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या? दो तरीके के एनालिसिस ट्रेडिंग में है। वो है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ओके। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा हम समझते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस है क्या। ओके। तो फंडामेंटल एनालिसिस, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। आपके पास आपका कोई एक दोस्त आया और आपसे कहने लगा कि यार मैंने एक कंपनी शुरू की है, मुझे इन्वेस्टर चाहिए, क्या आप इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? तो आप उससे पहला सवाल ये करेंगे कि हाँ भाई, मैं इंटरेस्टेड तो हूं, पर आपकी कंपनी करती क्या है? आपकी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल स्टेटमेंट करती क्या है भाई? पीएनएल क्या है? ओके। तो आप बोलेंगे कि भाई आपका सालाना प्रॉफिट क्या है, बैलेंस शीट क्या है? बिना उसके कोई भी इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। पहले पता करेगा करती क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, पिछले साल आपने क्या किया था और इस साल क्या कर रहे हैं, अगले साल आपका प्लान क्या है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहेंगे इसको। ठीक है। और आप उससे पूछेंगे कि भाई मैनेजमेंट कौन है, मतलब काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कैसा है। अगर बंदा मैनेजमेंट में बंदे स्ट्रांग होंगे तो कंपनी को एम्प्लॉइज स्ट्रांग अच्छे वाले मिलेंगे, काम अच्छा होगा, उससे प्रॉफिट अच्छा होगा। राइट। तो आप मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे कि भाई तेरे साथ और कौन कौन है। ठीक है। नेक्स्ट, आप उससे सवाल करेंगे कि भाई तू बनाता क्या है। राइट। प्रोडक्शन कितना है, कितना आप बनाता है। अगर सपोज एक एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा है, लेट्स से पेन बनाता है, तो कितने पेन बनाता है भाई, दिन की कितने बनाता है, मार्जिन कितना है, कितना कमाता है, कितना रेवेन्यू है। ये सब आप उससे डिटेल्स पूछेंगे। राइट। बिफोर यू इन्वेस्ट। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। राइट। ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब आप बताइए, एज अ ट्रेडर, अगर आपको 3 से 4 कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज में, लेट्स से रिलायंस, लेट्स से हीरो मोटर्स, लेट्स से टाटा मोटर्स, और कोई भी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या आपको ट्रेड करना है, तो इज इट पॉसिबल कि आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्जिन, ये सब चेक करें? आपके लिए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे कंपनीज का फंडामेंटल एनालाइज कर कर ट्रेडिंग करें। तो हम करें तो करें क्या, कैसे इन्वेस्ट करें? आपका हार्ड अर्न्ड मनी, आपने बहुत ही मेहनत से ये पैसा कमाया है, तो इस पैसे को ऐसे ही कोई भी कंपनी में, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करें, ट्रेड नहीं करें। किसी ने भी कह दिया, कोई भी एक टिप प्रोवाइडर आपको बोल दिया कि भाई बाय हियर, सेल हियर, आप उस आंख पे अपनी पट्टी बांध लिए और वो जैसे बोल रहा है आप वैसे कर रहे हैं। दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। आपने बहुत ही मेहनत करे है, आपके माँ बाप ने बहुत ही मेहनत की है ये पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे ही ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किसी भी टाइम पर ना करें। समझें, मार्केट को समझें, कब प्रॉपर टाइम है इन्वेस्ट करने का, कब प्रॉपर टाइम है ट्रेड लेने का, बाई ट्रेड लेने का या सेल ट्रेड लेने का, कहां पे लें, कहां पे निकालें, ये सब समझें।
तो इसे कहते हैं, कैसे समझें? समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। अरे भाई, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं, ग्राफ्स। तो टेक्निकल एनालिसिस है ग्राफ्स। ग्राफ्स का मतलब है ये वाले ग्राफ्स। ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसे समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। इसे समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए बेसिक्स से मैं आपको लेकर चलूंगा। तो स्टे ट्यून, आगे मेरे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं जिसे आप देखें, सीखें टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ्स को रीड करने को कहते हैं। लेट्स से, अगर एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कि भाई टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये है क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो लेट्स से कोई एक आदमी है जिसे आज सुबह उठाओ और उसे चेस्ट पेन होने लगा। तो चेस्ट पेन होने के बाद वो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। पहली चीज, यू विल गो टू अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको बहुत ही सिवियर पेन हो रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ज्यादा सिवियर पेन है। तो अगर आपको डॉक्टर ये पूछे कि भाई आप खाना तो टाइम पे खाते हैं ना? हाँ डॉक्टर साहब, मैं टाइम पर खाता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम पे है, लंच टाइम पे है एंड डिनर टाइम पे है जी। स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि आप सोते हैं रात में और सुबह 6 बजे उठते हैं? अ, नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और आप खाने में क्या खाते हैं? आपको कोई हैबिट्स तो नहीं है, यानी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ टोबैको, कोई पान, गुटखा, ऐसा कुछ हैबिट? तब तक तो आदमी मर जाएगा। तो उससे अच्छा डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करेगा? डॉक्टर सजेस्ट करेगा इमीडिएटली ईसीजी ले। ईसीजी बताता है आपके पास कोई प्रॉब्लम है क्या, ये ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी डॉक्टर समझ जाता है, ओके यहां पर प्रॉब्लम है। क्यों? डॉक्टर को ईसीजी रीड करना आता है, ग्राफ्स रीड करना आता है, वो ईसीजी वाले ग्राफ्स, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करना छोड़ें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें, ट्रेडिंग करें। फंडामेंटल एनालिसिस करने गए, अभी लेट्स से आप डे ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं। डे ट्रेडर का मतलब है सेम डे यू विल टेक अ ट्रेड, सेम डे यू विल स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। तो डे ट्रेडिंग करते करते आप फंडामेंटल एनालिसिस तो कर नहीं सकेंगे। सेम डे आप कहां पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कहां पर खरीदेंगे, कहां पर बेचेंगे, उतना टाइम होगा। कितने स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और कितने कंपनीज का आपको फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए, कितने कंपनीज के पीएनएल और बैलेंस शीट का एक्सेस आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। तो ये सब छोड़ें, सिर्फ फोकस करें सीखने टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ सीखने, ये ग्राफ्स ऊपर नीचे कब और कहां और क्यों जा रहे हैं, कैसे मैं सीखूं इस ग्राफ्स को, इस पे फोकस करें। लोगों के टिप्स पे फोकस ना करें, फोकस करें अपनी नॉलेज एनहांस करने पे। अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाएं, ये चीज कैसे सीखें, ये अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा नई चीज है, तो ये नई चीज मैं सीखूं तो सीखूं कैसे, इस पे फोकस करें और सीखें। ताकि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये अगर डे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, ना कि किसी टिप प्रोवाइडर के बलबूते पे। कोई आपको टिप दे रहा है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसके भरोसे पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं। अपन खुद सीख कर जो कमाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सीखने की कोशिश करें टेक्निकल एनालिसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई कि न्यूज, लोग न्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। न्यूज इज इंपॉर्टेंट,
पता है मुझे न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फाइनेंशियल हमारा इंडिया का बजट आया था रिसेंटली, बजट आने के बाद थोड़ा सा मार्केट गिरा। तो न्यूज़ इज इम्पोर्टेंट, बट ये न्यूज़ के शोर में आदमी टेक्निकल एनालिसिस को कंप्लीटली भूल जाता है। तो न्यूज़ पे ज्यादा फोकस ना करें। इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है, सच्ची में इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़ देखें। पर देखकर, न्यूज़ देखकर अपना मन ना बना ले कि अभी मार्केट तो नीचे गिरने वाला है भाई, बजट सही नहीं आया। नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई। न्यूज़ देखें, न्यूज़ को समझें, दैट्स ओके। बट सारा फोकस होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक न्यूज़ेस आते रहते हैं किसी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे गिराने के लिए। आई एम श्योर आप सब ने हर्षद मेहता तो देखी ही होगी, 1992 स्कैम। तो टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करें। न्यूज़ जो भी है, टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगी कि ये न्यूज़ है और मार्केट ऐसे बिहेव करने वाली है, तो आप अपने खुद से मार्केट के हिसाब से आप भी बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली आज हमने सीखा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। तो आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए, नाउ आपको डिसाइड करना है। अगर आपका फोकस टेक्निकल एनालिसिस है और आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि मार्केट में एक नया बंदा आया है, बहुत ही जबरदस्त सिखा रहा है, स्टार्टिंग से सिखा रहा है। तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए और अभी से लाइक करना शुरू कीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज इन डिटेल सिखाने वाला हूँ। तो डोंट वरी, अगर आपको ये ग्राफ्स बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो अभी के लिए लग रहे होंगे, बट मैं जब सिखाना शुरू करूंगा तो बहुत ही आसान लगने वाले हैं। तो कीप योर फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे के वीडियोस मिस ना हो। अगर आपको ट्रेडिंग और करनी है तो डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट क्रिएट कीजिए, जरोदा में, अपस्टॉक्स में या फायर्स में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।